दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संवाद की जिसने सदियों से अनगिनत साधकों को मार्ग दिखाया है। ये है अष्टावक्र गीता। कहानी बहुत रोचक है। मिथिला के महान राजा राजा जनक, जिन्हें उनकी न्यायप्रियता और ज्ञान पिपासा के लिए जाना जाता था, वे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक गहरे साधक भी थे। उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न था, मोक्ष क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? उन्होंने अनेक गुरुओं, विद्वानों और आचार्यों से प्रश्न पूछे, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उनके दरबार में प्रवेश करते हैं एक युवा साधक, अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन भीतर वे अद्वितीय ज्ञान और आत्मानुभूति से भरे थे। राजा जनक ने जब उन्हें देखा तो तुरंत सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और पूछा, हे ऋषिवर, मुझे सत्य बताइए, मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति का रहस्य क्या है? और यही से शुरू होता है अष्टावक्र गीता का दिव्य संवाद। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता कहती है, तुम्हारी मुक्ति किसी भविष्य में नहीं है, बल्कि अभी और यहीं संभव है। यह संवाद इतना अनोखा क्यों है? क्योंकि इसमें न कोई कर्मकांड है, न कोई जटिल साधना, सिर्फ सीधा आत्मबोध। तुम शरीर और मन नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। यही है अष्टावक्र गीता का सार, सरल शब्दों में गहरी सच्चाई। आपका स्वागत है अष्टावक्र गीता के दिव्य संवाद में। यह है पहला अध्याय, आत्मा का उपदेश। राजा जनक एक महान ज्ञानी और राजसी वैभव में रहते हुए भी मन के भीतर असंतोष और जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से एक ही प्रश्न पूछा, मुक्ति कैसे मिले? जनक का प्रश्न, कथं ज्ञानवाप्नोति, कथं मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथं प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अनुवादा, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न हो, मुझे स्पष्ट बताइए। व्याख्या, यह प्रश्न हर साधक के हृदय से निकलता है। राजा जनक के पास सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, सुख सुविधाएं, फिर भी भीतर का मन खाली था। उन्होंने समझ लिया कि बाहरी वस्तुएं कभी भी पूर्ण शांति नहीं दे सकती। इसलिए वे ऋषि अष्टावक्र की शरण में आए। उनका यह प्रश्न हमें भी आमंत्रित करता है, क्या सचमुच हम खुश हैं या भीतर कोई तलाश बाकी है? अष्टावक्र का उत्तर। संस्कृत, यदि मोक्षमिच्छसि तात न तत्त्वज्ञो भव नित्यशः, वैराग्यम क्षमया युक्तो नित्यमात्मानमात्मनि। अनुवाद, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों का त्याग कर, वैराग्य और क्षमा धारण कर, सत्य और शांति को अपने जीवन में उतार। विस्तृत व्याख्या, वे कोई जटिल साधना, कोई कठिन अनुष्ठान नहीं बताते। वे कहते हैं, मुक्ति की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। विषयों का त्याग, इसका अर्थ है इच्छाओं का दास न बनना। वैराग्य, वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना दोनों छोड़ दो। क्षमा, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं को भी क्षमा करो। सत्य और शांति, यही आत्मा का स्वभाव है। यही है साधना का पहला कदम। आत्मा 5 तत्वों से परे। संस्कृतः
न त्वं भूमिरपि नापो न ते जो न च मारुतः न त्वं व्योम न वा त्वं तू तत्त्वमसि साक्षिणः। अनुवाद: तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। तू इन 5 तत्वों से परे है। तू शुद्ध चेतना है। विस्तृत व्याख्या: हम हमेशा कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन यह शरीर 5 तत्वों से बना है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा टूट जाता है, वैसे ही यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर आत्मा, वह न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी है। यहां अष्टावक्र हमें पहचान बदलने को कहते हैं। मैं शरीर हूं से मैं चेतना हूं तक, यही परिवर्तन मुक्ति है। बंधन और मुक्ति। संस्कृति: यदि बंधो भवेत चिते तन्मुक्तिर्भवतीति च चित एव हि संसारस्तस्मात् तं त्यज्य मुक्त्या भवा। अनुवाद: यदि तू मानता है कि तू बंधा है तो तू बंधा है, यदि तू मानता है कि तू मुक्त है तो तू मुक्त है। बंधन और मुक्ति तेरे मन की धारणाएं हैं। विस्तृत व्याख्या: कितना गहरा सत्य है। दुनिया में किसी ने तुझे बांधा नहीं। बंधन केवल तेरे मन की धारणा है। अगर तू सोचता है मैं दुखी हूं तो तू दुखी ही रहेगा। अगर तू सोचता है मैं स्वतंत्र हूं तो बंधन उसी क्षण टूट जाएगा। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, वह अभी इसी क्षण संभव है। नत्ते संगोस्ति देहेन नते संग कदाचन साक्षिणं सदा पश्यन्नात्मानं मुक्ति माप्नुहि। अनुवाद: तू शुद्ध है, अछूता है, जगत से तेरा कोई स्पर्श नहीं। जैसे सूर्य बादलों से दूषित नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार से अछूती रहती है। विस्तृत व्याख्या: संसार में तू चाहे कितने भी अनुभव करे, क्रोध, दुख, मोह, हर्ष, तेरी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगता। बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज की ज्योति कभी मलिन नहीं होती। उसी तरह आत्मा हमेशा शुद्ध है। ममाहंकार विज्ञाने नासि त्वं कश्चिदात्मनि मौनं भव सदा सौम्य नित्य मुक्तोसि सर्वदा। अनुवाद: मैं यह हूं, मैं वह हूं, ऐसे विचार छोड़ दे। नाम और रूप से ऊपर उठ, अपने असली स्वरूप में ठहर, मौन, असीम और अनंत। विस्तृत व्याख्या: हम सब अपनी पहचान को नाम, रूप और रिश्तों से जोड़ते हैं। मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं ये भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन ये सब नाटक है। सच्चा स्वरूप है मौन और अनंत चेतना। जब तू सभी भूमिकाएं छोड़कर मौन में ठहर जाता है तो आत्मा प्रकट होती है। यही मुक्ति है। ध्यान, धीमी गहरी धुन, बहुत धीमे। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अपने आप से कहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सदा से मुक्त हूं। अब
अपने भीतर की निस्तब्धता को महसूस करो। जो मौन है वही तेरा असली स्वरूप है। उसमें ठहर जाओ। अष्टावक्र गीता हमें एक अद्भुत सत्य बताती है। हे साधक, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम ये मन भी नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, सदा स्वतंत्र, सदा निर्मल। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर और विचारों से जोड़ लेते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि आत्मा पर किसी भी बंधन का असर नहीं होता। जैसे आकाश धुएं से ढक भी जाए, फिर भी आकाश कभी दूषित नहीं होता, वैसे ही आत्मा पर दुख, चिंता और भय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज की जिंदगी में अगर हम ये समझ लें कि हमारी असली पहचान नौकरी, पैसा, रिश्ते या शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तो तुरंत शांति का अनुभव होगा। याद रखो, मोक्ष कोई भविष्य की चीज नहीं, ये अभी और यहीं संभव है। सिर्फ इतना मान लो, मैं शरीर और मन नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही है अष्टावक्र गीता अध्याय 1 का सार। इस पहले अध्याय में अष्टावक्र ने नींव रखती है कि हम वास्तव में कौन हैं, लेकिन अगला अध्याय उससे भी ज्यादा गहरा है, जहां वे बताते हैं कि मन का खेल कैसे हमें बांधता है और कैसे इसे पार किया जाए। इसे जानना हर साधक के लिए जरूरी है। आज के इस श्लोक से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइए।